Hello students, today I will discuss data types, variables and constants in Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट जावा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैर डेटा टाइप्स आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग है, एरे हैं, क्लासेस है, एक्सेट्रा। ओके, तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम जो डेटा टाइप देखेंगे वो कौन से होंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम बाद में देखेंगे। तो जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और इन डेटा टाइप्स के लिए कितने बाइट्स की मेमोरी यूज होगी, दैट इज़ द साइज, और रेंज ऑफ डेटा कितनी छोटी से लेकर कितनी बड़ी वैल्यू तक आप इस डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन कॉलम। जैसे कि बाइट डेटा टाइप है, फॉर दिस डेटा टाइप वी नीड 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। ओके, और ये जो वैल्यू स्टोर करता है उसकी रेंज है -128 से 127 तक। यानी कि -128 से छोटी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते और 127 से बड़ी वैल्यू आप बाइट डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। सेम वे शॉर्ट, इट विल टेक 2 बाइट्स और इसकी जो रेंज है वो है -32768 से 32767 तक। ठीक है, इससे बड़ी क्या इंट है जो 4 बाइट्स देता है, उसकी रेंज यहाँ गिवन है। इंट से भी बड़ा है लॉन्ग जो 8 बाइट्स देता है, उसकी रेंज ये गिवन है आपको। फिर डेसिमल डेटा वैल्यू को स्टोर करना है तो हमारे पास 2 डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट टेक 4 बाइट्स। ओके, और इसमें आप डेसिमल के बाद 6 to 7 प्लेसेस तक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। डबल टेक 8 बाइट्स और इसमें आप डेसिमल के बाद 15 वैल्यूज तक जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और डेटा टाइप्स हैं, बूलियन, इट टेक्स 1 बाइट बिट और इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर बूलियन डेटा टाइप है तो इसमें आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। फिर कैर है जिसकी साइज होती है 2 बाइट्स। ओके, और इसमें आप कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर या उसकी आस्की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 डेटा टाइप्स हैं जो जावा सपोर्ट करता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कैटेगरी में आते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, बाइट। और बाइट की जो रेंज है वो -128 से 127 तक। ठीक है, जनरली हम इस डेटा टाइप को यूज़ नहीं करते हैं। इस डेटा टाइप का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यानी कि हमें जब डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, तो हम जानते हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बाइट्स में होता है। उस सिनेरियो में ही हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसकी जगह पे हम इंट को यूज़ करते हैं। तो कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, दिस इज़ द वे, बाइट, दिस इज द नेम ऑफ द डेटा टाइप, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इसकी जो वैल्यू है वो आप असाइन कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने एक माई नम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है, बाइट, और उसकी वैल्यू कितनी असाइन की है, 100। अब इस वेरिएबल का वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो हम जावा में कैसे प्रिंट कराते हैं, वी हैव टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन है, दिस इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द मॉनिटर। और इसके ब्रैकेट में आप जो भी वेरिएबल का नाम दे देंगे उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इट विल डिस्प्ले 100। ठीक है, बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट, इट टेक्स 2 बाइट्स और इसकी रेंज होती है -32768 से +32767 तक। ओके, तो हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट, तो यू हैव टू राइट शॉर्ट, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड यू हैव टू असाइन द वैल्यू, दैट इज माई नम इज द वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 5000। और अगर इसकी इस वेरिएबल को हमें डिस्प्ले कराना है तो हाउ वी कैन डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, तो इट विल डिस्प्ले 5000 ऑन द मॉनिटर। ओके,
सेम वे इन डेटा टाइप है जिसकी रेंज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ओके, और इसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट int, that is the name of the data type, then my name, this is the name of the variable, and then we have to assign the value to this variable, and in the next statement हमने क्या किया कि इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। नाउ अगर हमें ऐसी वैल्यू शो करनी है जो इस रेंज से भी बड़ी है, इस रेंज के बाहर है, तब वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप। ओके, तो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, दीज 4 डेटा टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज। तो लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, यू हैव टू राइट लॉन्ग द नेम ऑफ द डेटा टाइप, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल और साथ में वैल्यू। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वैल्यू देंगे उसके आखिर में आप क्या लगाना है, एन। इसलिए मालूम पड़ेगा कि ये वैल्यू लॉन्ग डेटा टाइप की है। ओके, और इसको आप प्रिंट कराएंगे तो जब इसको आप डिस्प्ले कराएंगे तो ये एन डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू ही डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। मगर जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तब आप वैल्यू के साथ आखिर में क्या पुट करेंगे, एन। ओके, दिस इज द वे वी कैन डिक्लेयर ए लॉन्ग डेटा टाइप वेरिएबल। नाउ अगर हमें डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमारे पास 2 डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट की रेंज है 3.4 से 10 टू पावर -38 से 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर +38 तक जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे डिक्लेयर किया, फ्लोट द नेम ऑफ द डेटा टाइप, माई नम द नेम ऑफ द वेरिएबल, और यह 5.75 एफ लिखा हुआ है, एफ फॉर फ्लोट। दिस इज द वे। और जब इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो प्रिंट होके आएगा 5.75, एफ प्रिंट होके नहीं आएगा। यानी जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो जो एफ है ये डिस्प्ले नहीं होगा, मगर जब वैल्यू असाइन करेंगे तो हम एफ मेंशन करेंगे, ये शो करने के लिए कि दिस इज ए फ्लोट वैल्यू। ओके, अगर कोई वैल्यू इस रेंज से बाहर है तब हमें डबल पे जाना होगा, और डबल का जो रेंज है वो है 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -308 से 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर +308। ओके, और इसमें जब वैल्यू असाइन करेंगे तो आखिर में हमें डी लगाना होगा, डी फॉर डबल। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, डबल द नेम ऑफ द डेटा टाइप, माई नम द नेम ऑफ द वेरिएबल, और वैल्यू असाइन की है 19.99 डी, डी फॉर डबल। तो ये हम बता रहे हैं कि दिस वैल्यू इज ए डबल वैल्यू। मगर जब इस डबल वैल्यू को आप प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, तब ये डी जो है ये डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले क्या होगा, सिर्फ 19.99। ओके, अगर साइंटिफिक नंबर्स हैं, ओके, साइंटिफिक नंबर्स जैसे ई, क्या ई मीन्स होता है पावर ऑफ 10। जैसे कि आपने दिया 35E3F, तो एफ माने फ्लोट हो गया। 35E3 का मतलब क्या हो गया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। और जब इस F1 को आप प्रिंट कराएंगे तो जब डिस्प्ले होगा तब इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा कि 35E3, ये डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले क्या होगा, 35,000.0, यानी 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 कितना हो गया, 35,000। और चूंकि फ्लोट वैल्यू है तो एक .0, तो आउटपुट आएगा 35,000.0। आउटपुट में आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट नहीं मिलेगा। सेम वे जैसे डबल है 12E4D, यानी 10 की पावर 4, यानी 12 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो गया, 1 2 एंड उसके आगे 4 0। ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, 1 2 फिर 4 0 फिर डॉट एंड देन 0, ये प्रिंट होके आएगा। डिस्प्ले में ई नहीं दिखेगा आपको, डिस्प्ले में आपको पूरी वैल्यू दिखाई देगी। ओके, मगर आप इनपुट इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप है बूलियन है। इस बूलियन डेटा टाइप की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ ट्रू का मतलब 0 नहीं है और फॉल्स का मतलब या 1 या 0 नहीं है, सी टाइप नहीं है। ट्रू मीन्स ट्रू, फॉल्स मीन्स फॉल्स। जैसे अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है बूलियन टाइप का, बूलियन इज जावा फन, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और हमने वैल्यू असाइन की ट्रू। और जब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में दिखाई देगा ट्रू, लिख के आएगा ट्रू। सेम वे इस वेरिएबल की वैल्यू का फॉल्स है और वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स प्रिंट होकर आएगा। तो बूलियन डेटा टाइप की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है कैर।
ठीक है। इस डेटा टाइप में आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर मतलब कि सिंगल कोट्स में अगर वैल्यू है वो एक कैरेक्टर मानी जाती है। एनीथिंग इन ए सिंगल कोट्स इज ए कैरेक्टर, ठीक है। और हम जानते हैं जो कैरेक्टर होता है वो सिस्टम में कैसे स्टोर होता है, उसकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है। ओके, जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैर टाइप का, तो कैर दिस इज नेम ऑफ द डेटा टाइप, माई ग्रेड इट इज नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू हमने क्या असाइन किया बी। और जब इस माई ग्रेड की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो डिस्प्ले क्या होगा, सिंपली अपर केस में बी प्रिंट होकर आएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें कि कैर ए इज इक्वल टू 65, बी इज इक्वल टू 66, सी इज इक्वल टू 67, और इन ए बी सी की वैल्यू को हम प्रिंट कराएं तो अब ए क्या है, कैर टाइप है, इसका मतलब ये प्रिंट क्या करेगा, कैर करेगा, मगर हमें वैल्यू क्या असाइन की है 65। तो 65 किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है, कैपिटल ए की। तो यहाँ पे 65 ए की वैल्यू जो 65 है ये प्रिंट करेगा कैपिटल ए। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू है दैट इज 65, क्योंकि इसको प्रिंट करना है कैर फॉर्म में और वैल्यू असाइन की इंट फॉर्म में। तो वो देखेगा कि ये जो इंटीजर वैल्यू है ये एक्चुअली में किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है। तो ये ए की है, ये अपर केस बी की है और ये अपर केस सी की है। जब आउटपुट प्रिंट होगा वो आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये 8 बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। इसके अलावा एक जो डेटा टाइप है जो बहुत ही मोस्टली यूज करेंगे वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें एस जो है कैपिटल है। तो इस डेटा टाइप के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं, स्ट्रिंग दिस इज नेम ऑफ डेटा टाइप, फिर द नेम ऑफ द वेरिएबल और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो एनीथिंग इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जावा में कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स में है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है, और कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल कोट्स में तो कैर है। तो यहाँ पे डबल हेलो वर्ड किसमें, डबल कोट्स में है। और इस ग्रीटिंग की वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होकर आएगा, हेलो वर्ड। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। तो ओके, दीज आर द primitive data types and one more data type that is the string data type. Now let's see how we can declare variables in Java. So syntax is simple. You have to mention the type of the variable, कि किस टाइप का वेरिएबल है, बूलियन है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, नेम ऑफ द वेरिएबल, और फिर उसको आपको वैल्यू असाइन करनी है। ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे हमने इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया माई नम, तो माई नम क्या है, इसका डेटा टाइप है इंट और वैल्यू क्या है 5। उसी तरीके से माई नेटर क्या है, इस डेटा टाइप इज कैर और वैल्यू इज सिंगल कोट्स में डी। इसी तरीके माई बून इट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप बूलियन और वैल्यू इज ट्रू। ओके, so in this way you can declare variables in Java. Now how you can declare constants in Java? For declaring constants हमें क्या करना होगा, एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है फाइनल। ओके, इस कीवर्ड को यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। कैसे यूज करते हैं आप देखिए, ये इंट माइनम 15 है। अब हम चाहते हैं कि इस माइनम वेरिएबल को अगर हमें कांस्टेंट बनाना है तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, फाइनल। तो कैसे डिक्लेयर हो गया, फाइनल मीन्स वी आर गोइंग टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का टाइप क्या है, इंट, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, माइनम, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 15। अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो इट विल ए एरर। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनम इज इक्वल टू 20 किया है तो इट विल जनरेट एन एरर, ठीक है ना, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल। ये एरर जनरेट होकर आएगी कि क्योंकि आपने इस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है, इट मीन्स इट इज ए कांस्टेंट हो गया है ये, तो इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यूजिंग फाइनल कीवर्ड यू कैन क्रिएट कांस्टेंट्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ हाउ यू कैन डिस्प्ले वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए एक फंक्शन है प्रिंट एलन मेथड। इट इज दिस इज अ सिंगल मेथड यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। ओके, ठीक है ना। और इसके साथ हम, और ये जो मेथड है ये जो डिस्प्ले करता है वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है, और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए वी यूज प्लस का। ओके, तो जो प्लस है ये जावा में दो तरीके से यूज होता है। एक तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जहाँ पे हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं,
और दूसरा ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है, यानी दो स्ट्रिंग हैं उनको आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है, तो हम प्लस का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टाइप का जिसकी वैल्यू है जॉन, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हमने क्या किया, हेलो डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये हेलो क्या स्ट्रिंग हो गया, प्लस नेम। नेम क्या है, नेम इज द वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, जॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, हेलो प्लस जॉन, और यहाँ प्लस क्या करेगा, हेलो और जॉन को आपस में कंबाइन करके हेलो जॉन बना देगा। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा हेलो जॉन। तो यहाँ पे प्रिंट एनन में ये प्लस जो कैरेक्टर है, इट इज एक्टिंग एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, नॉट एज ए एडिशन ऑपरेटर। ओके, आप यहाँ पे देखिए दो स्ट्रिंग दिए हैं, फर्स्ट नेम जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है जॉन, लास्ट नेम जिसकी वैल्यू असाइन की है डो, और ये हमें थर्ड स्ट्रिंग दिया है फुल नेम, और हमने क्या किया है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, और लास्ट नेम क्या है, वो भी स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे जो प्लस है ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ना कि एज ए एडिशन ऑपरेटर। तो क्या हो जाएगा, जॉन प्लस डो, तो कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, जॉन डो। तो फुल नेम में क्या आ जाएगा, जॉन डो, और जब प्रिंट कराएंगे फुल नेम तो पूरा प्रिंट होकर क्या आएगा, जॉन डोए। ओके, अब इस केस में देखें कि दो वेरिएबल दिए हैं इंटीजर टाइप के, एक्स एंड वाई। एक्स में असाइन किया 5, वाई में वैल्यू असाइन की है 6, और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, एक्स प्लस वाई। तो चूंकि एक्स इंट है, वाई भी इंट है, तो यहाँ पे जो प्लस है इट विल एक्ट एज ए एडिशन ऑपरेटर, क्योंकि दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं। अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होती तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज होता है, मगर चूंकि दोनों ही वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं तो यहाँ पे जो प्लस है वो एज ए एडिशन ऑपरेटर का यूज होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आएगी 5 प्लस 6 मीन्स इट विल डिस्प्ले द वैल्यू 11। ओके, तो जो प्लस कैरेक्टर है ये ध्यान रखना है कि जब प्लस हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो दो ऑपरेंड्स हैं उसमें से अगर दोनों ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, तब तो ये एडिशन ऑपरेटर का यूज होगा। अगर दोनों ऑपरेंड में से एक भी ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो दिस प्लस कैरेक्टर विल एक्ट एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ओके, तो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और क्रिएट करते हैं, और कैसे हम कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और कैसे हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।